सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, मुझे तो आप सब लोग जानते ही होंगे। मैं हूं आपका अपना फेवरेट यूट्यूबर। ਇਹ ਹੰਨੋ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਇਹ ਖੁਦ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी की जिसने पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं CID की। वो कहते हैं ना कि चोर कोई ना कोई सुराग हमेशा छोड़ कर जाता है, और ये टीम सुराग के चोर का पता ऐसे लगाती है कि जैसे चोर इनकी फुफ्फी का बेटा होता है। जी हाँ, ये टीम उस चोर की मारी हुई भूसी का भी पता चला लेती है। ये टीम हवा में मौजूद छोटे छोटे भूसी के जर्रात का सैंपल लेती है और फिर इसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जिसको कहते हैं डॉक्टर ढक्कन, जिसका असली नाम है डॉक्टर सालुंके। इस डॉक्टर का नाम डॉक्टर सालुंके इसी वजह से है क्योंकि ये वो सुराख बता देता है जहाँ से वो भूसी निकली होती है। तो आप लोगों की तरह मुझे भी CID की एब्रीविएशन नहीं पता थी, तो मैंने गूगल किया, तो गूगल साहब ने मुझे दिखाया चूतिया इंडियन ड्रामा। तो इस ड्रामे की तमाम एपिसोड एक ही जगह से स्टार्ट होती हैं, जिसमें से बाजार से कोई भी कपल शॉपिंग करके आता है तो देखता है उसकी काम वाली की, या उसका छोटा बेटा, या उसका बड़ा बेटा, या उसका भाई, या उसका मामा, या उसका चाचा फर्श पर लेटा होता है और उसकी बक्खी वाली जेब से खून निकल रहा होता है। फिर उसका पिताश्री ना किसी रिश्तेदार, ना एम्बुलेंस, ना हॉस्पिटल को फोन करता है, वो सीधा फोन करता है CID को। CID ऐसी जलील बन गई कि कोई बच्चा अपना पैम्पर भी गीला करते तो सीधा फोन किया जाता है CID को। गले में कोई गटर बंद हो या किसी टैंकी से पानी ना आ रहा हो तो सीधा CID को ही फोन किया जाता है। बाद उस मर्डर वाले घर के अंदर एंट्री होती है CID की। हाथों पर शापर चढ़ा के तो ये इस तरह आते हैं जैसे इन सब ने उसके घर का गटर साफ करना होता है। उन सब में से एक बंदा तो वो होता है जो पार्ट टाइम शादियों पर शूट करता है। जैसे ही वो आता है तो वो तस्वीरें खींचना शुरू कर देता है। ठीक है, टीम मेंबर सारे अपने घर का एक एक कमरा मर के उसके अंदर से तलाशी शुरू कर देते हैं, तो हमें से ढूंढने लग जाते हैं वही सुराग जो उन्हें मुजरिम तक पहुंचाएगा। दोबारा ACP प्रद्युमन अपनी बखियों पे हाथ रख के पूरे के पूरे घर का जायजा लगा रहे होते हैं कि ये इतने कनाल का, इतने कनाल का। प्रॉपर्टी वाले से रेट लगवाते और जैसे उन्होंने वो मकान बेचना होता है तो जायजा लगाते लगाते किसी एक टीम मेंबर की आवाज आती है, सर। तो फिर ACP साहब भागे भागे और बाकी के टीम मेंबर उस कमरे में मिलते हैं और दया साहब कहते हैं, सर मुझे एक गोली का खोल मिला है। ACP साहब कहते हैं, इसका मतलब जिसका कत्ल हुआ है उसको गोली मारी गई है। Oh my God! Wow! पूछे यार तुझे लाश देख के पता नहीं चलता कि गोली से मारा या फिर पतंग से उड़ा के उसको नीचे फेंक दिया। वहाँ पे मौजूद एक शख्स को वहाँ पे पड़े हुए मिट्टी के जर्रात नजर आते हैं। तो उनसे पीछे, क्या तुम नंगे पाँव आए हो? तुम्हारे पाँव की भी तो मिट्टी हो सकती है। और फिर वो मिट्टी और लाश को उठा के दोबारा डॉक्टर ढक्कन के पास ले जाते हैं। सबका साथ देने के लिए एक उजड़े से बालों वाली, मोटे से नाक वाली और सूखे से मुंह वाली एक औरत होती है। उस बालों वाली लड़की के पीछे होता है हमारा अभिजीत साहब, जो कि 33 साल से उसके पीछे ही है। डॉक्टर साहब को वो गोली का खोल और मिट्टी दिखाई जाती है, तो डॉक्टर साहब अपना ज्ञान देते हैं कि हाँ, इसका मतलब इसको गोली पिस्तौल से मारी गई है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? डॉक्टर साहब को दिखाई जाती है वो मिट्टी। डॉक्टर साहब वो मिट्टी चख कर बताते हैं कि ये काजिस्तान में पाई जाने वाले एक ऐसे पहाड़ी सिलसिले की है जहाँ पर आज तक कोई गया ही नहीं है। इकट्ठे करने के बाद उनका एक बंदे पर शक जाता है, तो सारी टीम वाले मिलकर उसके घर जाते हैं। उसके घर में हमेशा की तरह लगी होती है कुंडी, तो हमारे जाते हैं दया साहब, दया दरवाजा तोड़, दया दरवाजा तोड़। तो जैसे ही दया साहब दरवाजा तोड़ते हैं तो देखते हैं एक बंदा जमीन पर पड़ा होता है, एक बंदा खिड़की टाप के भाग रहा होता है। तो टीम का एक मेंबर उस बंदे के पीछे पीछे भागने लगता है और एक टीम का बंदा समझता है कि जो नीचे लेटा होता है वो आराम करता है, और बाद में देखते हैं कि उसकी भी मुंडी कटी हुई होती है। तो अभिजीत उसके पास आता है और पूछता, बता तेरे साथ ये किसने किया? तो उसकी मुंडी कटी हुई होती है और वो बोलता बाद वो बंदा मर जाता है। उसकी लाश को उठाकर दोबारा डॉक्टर ढक्कन के पास लेके जाया जाता है, जो कि उसकी गर्दन से फिंगरप्रिंट उठाता है। फिंगरप्रिंट इकट्ठा करके भेजे जाते हैं नादरा दफ्तर, जहाँ से उसका डाटा आता है। एक तस्वीर मिलती है जिसको वो ले लेकर चाय वाले के पास, पान वाले के पास, सिगरेट वाले के पास, सबके पास जाते हैं। जाने से इनकार कर देते हैं। तो आखिर में इनको एक बाबा जी मिलते हैं। जी हाँ, बाबा जी कहते हैं, हाँ इसको तो मैं जानता हूँ, ये यहाँ पर रहता है। तो दोबारा उसके घर छापा मारा जाता है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमने दरवाजा खड़काना ही नहीं है, सीधा दया साहब जाते हैं, दरवाजा तोड़ देते हैं। तोड़ते हैं तो वो बंदा पकड़ा जाता है और उसको सीधा चुपेड़ मारी जाती है और फिर वो सीधा उनके दफ्तर में मिलता है। उससे पूछते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, तो वो अपनी पिछली सारी कहानी सुनाता है। तो और आखिर में उसको सजा दे दी जाती है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बंदे अजीब ये बच्ची दे पीछे ये पीने अफीम ये नट दे नशा ते पींदे शराबा ते चस्ते गद्दी ते बेचे जमीर ये एना दे कख नहीं पल्ले एना दी जिंदगी नशे ते चले रैपर ये कट बस गल्लां ये करे मुकाबले दी